हाँ, देखिए, आप सभी शिक्षार्थियों का कक्षा 11 एनसीईआरटी मैथ के क्लास में स्वागत है। कल आप लोगों को संबंध और फलन के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। कुछ प्रश्न भी हल कराए गए थे, 6 सवाल हल कराए गए थे। आज उसी प्रश्नावली 2.1 का 7वां सवाल देखें। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7 का हल देखें। मान लिया सेट ए इक्वल टू, सेट माने समुच्चय ए 1 2 बी इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, सी इक्वल टू 5 6, सी इक्वल टू 5 and 6, और डी इक्वल टू 5 6 7 8। डी क्या है? डी इक्वल टू 5 6 7 and 8। ये समुच्चय हैं, ए बी सी डी 4 समुच्चय हैं जिनके अवयव दिए हुए हैं। एक में 1 2, बी में है 1 2 3 4, सी में है 5 6 और डी में है 5 6 7 8। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए। चलिए, सिद्ध करना है आपको। पहला सिद्ध करना है आपको ए क्रॉस यानी ए इंटू बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, नॉट यूनियन, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। पहला ये सिद्ध करना है, देख लीजिए। दूसरा सिद्ध करना है आपको, सेकंड वाला है ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी तथा बी क्रॉस डी एक उप समुच्चय हैं। ए क्रॉस सी ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। सबसेट क्या करेंगे? सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, यह सिद्ध करना है। आप
पहले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बायां पक्ष ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए का मान रख दें 1 2। देखिए ए के स्थान पर समुच्चय ए के एलिमेंट रखे गए। ऐसे बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए। बी और सी में क्या इंटरसेक्शन है? बी को रखिए। बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 और सी के एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन लिखिए। सी का एलिमेंट लिखिए 5 6। नो इंटरसेक्शन, बी और सी में कोई इंटरसेक्शन नहीं, 5 है तो लिखिए 1 2 क्रॉस कीजिए। यहाँ क्रॉस हो गया, देख लीजिए। क्रॉस कीजिए 5, क्योंकि बी और सी के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए वो 5 हो गया। ये लिखा गया 5। 5 का क्रॉस किया, गुणा किया तो 5 हो गया आंसर। ये हो गया आपका कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड। पहले का लेफ्ट हैंड साइड 5 आ गया। ज़रा इसका राइट हैंड साइड देख लो। RHS पहले का, RHS आपका है A क्रॉस B। इंटरसेक्शन A क्रॉस C इक्वल टू A का मान रख दीजिए 1 2। चलिए क्रॉस कीजिए किससे? बी से। बी का मान लिख दीजिए 1 2 3 4। चलिए इंटरसेक्शन का चिन्ह लगाइए, फिर लिखिए ए का मान फिर रख दीजिए 1 2 और फिर क्रॉस लगाइए और सी का मान रखिए 5 6। चलिए हल कर दीजिए। 1 2 से इसका क्रॉस करें तो एक सेट बनेगा आपका। देखिए 1 1 ठीक, 1 2 पी क्रॉस क्यू के रूप में लिखा जा रहा है, पीछे बताया गया था। 1 2 1 3 1 4। चलिए 2 का रख दीजिए अवयव। ये आ गया, 2 से गुणा करेंगे 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4। चार एलिमेंट इसमें, 2 इसमें है। 4 2 जा 8, 8 आना चाहिए। 8 जुग्म, 8 क्रमित युग्म 1 2 3 4 5 6 7 8 सत्य है। चलिए ऐसे इसमें आएगा 2 2 जा 4 4 8 जुग्म। इंटरसेक्शन लिखिए। इंटरसेक्शन इसका गुणा कर दीजिए 1 5 और 1 6 2 5 2 6 2 5 2 6 बंद हो गया बराबर।
दोनों के क्रमित युग्मों का मिलान कीजिए, कोई इंटरसेक्शन हो तो उसको नीचे उतारिए। 1 1 देखिए इसमें नहीं है, 1 2 भी नहीं है, 1 3 भी नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 2 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 नहीं, 2 4 नहीं है, अर्थात इन दोनों में इंटरसेक्शन 5 है, इक्वल टू 5। तब लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, LHS इजकल टू RHS। प्रूव्ड हो गया, देख लीजिए, पहला आपका सत्य हो गया। चलिए दूसरा खंड इसका देखिए। एक राशि इजकल टू 1 2 क्रॉस 5 6 इजकल टू 1 5 1 6 2 5 2 6 1। B क्रॉस D देख लीजिए। एक 2 3 4 क्रॉस D 5 6 7 8। 16 जुंग बनेंगे, देख लीजिए, 4 चौका 16, तो 1 5 1 6 1 1 7 1 8 आ गया, 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 1 4 5 4 5 4 6 4 7 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, अब आप देख लीजिए A क्रॉस C और B क्रॉस D। इसमें A क्रॉस C, इसका A क्रॉस C के सभी अवयव इसमें हैं कि नहीं है, या कोई अवयव है या नहीं है, देख लो। 1 5 देखिए है, मिला लीजिए, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ है, 1 6 भी है, और 2 5 देख लीजिए, 2 5 भी है, और 2 6 भी है, मिला लीजिए। ये तब लिख दीजिए A क्रॉस C के समस्त क्रमित युग्म B क्रॉस D में स्थित हैं। अतः सिद्ध हो गया है कि A क्रॉस C इज सबसेट ऑफ B क्रॉस D। A क्रॉस C B क्रॉस D का उपसमुच्चय है, B क्रॉस D का उपसमुच्चय है।
देख लीजिए। तो दूसरा सिद्ध हो गया, पहला सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपका हल है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए मान लिया A=1 to B=3 4 3 4 A क्रॉस B लिखिए। A क्रॉस B ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे, कितने उपसमुच्चय होंगे ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, प्रश्न है। मान लिया A बराबर 1 2 एक सेट है, B बराबर 3 4 का सेट है। A क्रॉस B ज्ञात करना है और कितने उपसमुच्चय A क्रॉस B में होंगे, ये आपको लिखना है। तो कितने समुच्चय होंगे ये आप जान लीजिए। A क्रॉस B में एलिमेंटों की संख्या आ जाएगी 2 × 2 4, 2 की घात 4। A क्रॉस B में उपसमुच्चयों की संख्या बराबर संख्या क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 की घात 4, तो हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बराबर 16। ये तो 16 हो गया, आप एक उत्तर मिल गया आपको। अब A क्रॉस B निकाल दीजिए। A क्रॉस B = हो गया 1 2 क्रॉस 3 4 = कैसे हो जाएगा, देखिए 1 3 1 4 2 3 2 4। उपसमुच्चय 16 होंगे, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। देखिए पहला हो गया 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4 एक एक ये हो गए उपसमुच्चय। बड़े कोष्टक में लिखिए, भी पता चल जाएगा, मझोले कोष्ट में ध्यान दीजिए
क्योंकि समुच्चय लिख रहे हैं आप, क्रमित युग्म नहीं लिख रहे हैं, इसलिए आप मझोले कोष्ठ में लिखें। फिर लिखिए 1 3 1 4 फिर आएगा 1 3 1 3 2 3 फिर आएगा 1 3 2 3 2 4 16 होंगे, लिखने में परेशान हो जाएंगे, छोड़ो, संख्या 16 हो जाएगी। वो कौन 16 बार लिखा, चलो केवल संख्या पूछ रहा है, लिखने की इसमें नहीं ज़रूरत है, क्योंकि उस समुच्चयों की संख्या केवल है तो 16 ही लिखना है आपको। समुच्चय बनाना, समुच्चय दिखाना नहीं है लिखकर, इसलिए आगे बढ़ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 8 से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं बहुत, लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसका देख लें। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं। मान लिया ए तथा बी दो हाँ, मान लिया ए और बी दो समुच्चय हैं जहाँ एन ए बराबर 3, एन ए इक्वल टू 3, एन बी इक्वल टू 2, एन बी इक्वल टू 2। यदि x1 y2 x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। बी का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ एक्स वाई और जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं, जहाँ एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव हैं। ये सवाल है आपका। मान लिया ए बी दो समुच्चय हैं जहाँ एन ए बराबर 3, एन बी बराबर 2। यदि x1 y2 z1 ए क्रॉस बी में है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए।
ये दिया है एक्स वाई जेड इज एलिमेंट ऑफ ए, तब दिया है, तब क्या होगा, ए इजकल टू सेट एक्स वाई जेड। 3 अवयव हैं यानी ए बराबर 3 है, देखिए, और बी बराबर हो गया आपका 1 और 2। अब आप ए क्रॉस बी निकालें तो पूरा आ जाएगा। देखिए ए क्रॉस बी का उत्तर मिलेगा आपको x1 x2 और y1 y2 z1 z2 z1 z2। तीन दूनी 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। देख लीजिए x1 y2 z1 इसमें मौजूद हैं, यही आंसर है आपका। आपका 9वां सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। कार्तीय गुणन एक राशि में 9 अवयव हैं। कार्तीय गुणन कोर्सियन प्रोडक्ट में एक राशि ए में 9 अवयव, जिसमें -1 0, जिसमें -1 0 तथा 0 1 भी है। वन भी है। समुच्चय ये ज्ञात कीजिए। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए। ए निकालना है एक राशि ए के शेष अवयव, एक राशि ए के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। बस देख लीजिए क्या है, 0 -1 0 इज एलिमेंट ऑफ ए, एक राशि तब -1 अतः -1 इज एलिमेंट ऑफ ए एंड 0 इज एलिमेंट ऑफ ए। देखिए ये होगा 0 और -1 दोनों ही एक अवयव हैं। इसी प्रकार आपका है 0 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, एक राशि अतः इसमें क्या है 0 इज एलिमेंट ऑफ ए, वो तो हो गया है 1 इज एलिमेंट ऑफ ए होगा। तीनों एलिमेंट देख लीजिए तब ए इक्वल टू हो गया -1 0 1। अब एक राशि निकाल दीजिए, एक राशि इक्वल टू
-101 क्रॉस -101, तो आ गया -1 -1 -1 -10 -11 -11, फिर आ गया 0 -1, देखिए निकलता जाएगा 0 0 0 1, अब आ गया 1 -1 1 0 1 1, कोष्ठ बंद कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 जा 9, ये संख्या हो गई आपकी। संख्या कितनी हो गई? 3 गुणे 3 = 9। देख लीजिए 9 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट मालूम हो गए, ये आपके आंसर हो गए। ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका। आपका प्रश्नावली 2.1 ख़त्म हो चुका है। सारे सवाल लगे हैं, इसमें आपको कोई सवाल लगाना है तो घर पर आप अभ्यास कीजिए। चलिए।